जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप आरआरबी के अंदर से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी की कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन की कर रहे हो, टेक्नीशियन के साथ साथ या फिर आप लोग आने वाली वैकेंसी है एनटीपीसी या फिर आरपीएफ की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो भाई आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रतिशत को बिल्कुल आपको एक तरह से क्लियर कर दूंगा। एक ही वीडियो आपको ये बहुत ही कुछ सिखा के जाएगी। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे के सारे आरआरबी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं ये वीडियो लाया हूँ, लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको प्रतिशत का चैप्टर नहीं आता है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इन क्वेश्चनों का आनंद लीजिए, क्योंकि शानदार और जानदार क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पहले क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर का मूल्य 20% कम हो गया। ठीक है, 20% कम हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% मानी जाएगी। आप सभी को इस चीज का पता है, अपने आप में क्या प्रतिशत मानी जाएगी कोई भी चीज 100%। ठीक है, इस 100 में से ये कह रहा है कि 20% कम हो गया, तो फिलहाल अभी कितना बचा हुआ है? अभी भी 80% बचा हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ तो कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे कह रहा है कम हो गया। ठीक है, 80% अभी बचा हुआ है। कह रहा है और अब इसका मूल्य 72,000 रुपये है। अब यानी कि 20% जब कम होगा और अब इसका मूल्य 72,000 रुपये बचा हुआ है, तो ये 80% ही तो 72,000 रुपये है। क्योंकि 20% जो था ये तो गया, जो बचा हुआ है वो 80% है। ठीक है, तो क्या ये लिख सकता हूं मैं कि 80% बराबर 72,000। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो होनी ना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि इसका वास्तविक मूल्य कितना था। वास्तविक मूल्य कोई भी चीज का किसी का क्या माना जाएगा? 100%। तो हमें क्या निकालना है? 100% निकालना है। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले 100% निकालने के लिए ये 80% का रेट हमें पता है 72,000 रुपये, हमें निकालना है 100% का। सबसे पहले से 1% बना लो, इधर से 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 से कैंसिल कर दो, 8 9 72, ये आगा 900 रुपये। यानी कि 1% का जो मूल्य है वो कितना है आपका? 900 रुपये। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 100। हमें इस एक की जगह चाहिए 100%। तो भाई इधर भी 100 से मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा और इधर भी फिर हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 जीरो हैं और 2 जीरो हैं, सीधी सीधी ये 90,000 आपके सामने ये आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि इसका जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था? 90,000 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर हम 3 पे बिल्कुल टिक लगा देंगे, जो हमारा सही आंसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत। साथ ही साथ क्वेश्चनों की पीडीएफ भी लास्ट में मैं उपलब्ध कराता हूं। जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन अगर निकालना चाहते हो और पीडीएफ चाहते हो तो जल्दी से मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है ना, तो टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप लोग इस मैथ की जो क्लास है पूरी की पूरी, उसका पीडीएफ और प्लस हमारे चैनल से आपको करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर आप सभी के लिए चलाई जा रही है। तो भैया आप लोग करंट अफेयर की पीडीएफ भी और करंट अफेयर की वीडियोज भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक आदमी की मजदूरी 50% कम कर दी गई। 50% कम कर दी गई, यानी कि स्टार्टिंग में 50% कम कर दी गई। ठीक है, और बाद में घटी हुई मजदूरी में 50% की वृद्धि कर दी गई। फिर क्या कर दिया गया? 50% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, उसको होने वाली हानि कितनी है? ठीक है, अगर उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि की गई है और उतने ही प्रतिशत की कमी की गई है तो ये तो 100% है कि हाँ हानि होगी। क्या होगी? हानि प्रतिशत होगा 100%। ठीक है, अब निकाल लेंगे। कैसे निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। अगर एक बार हानि है और एक बार वृद्धि है, या एक बार वृद्धि है एक बार हानि है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इसमें x और y दोनों की वैल्यू 50-50 है, पुट करा दो। 50 माइनस वाई की वैल्यू 50 माइनस यहाँ पे रखेंगे 50 गुणा 50 और बटे क्या रखेंगे? 100। ठीक है, ये माइनस का 50 और ये प्लस का 50 कैंसिल हो गया। ये माइनस का ही बचेगा जितना भी सोल्व करने के बाद बचेगा। सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं रही।
तो 5×5 = 25, तो माइनस का आगा 25%। तो हानि कितने प्रतिशत की हुई में? 25% की हमें हानि हुई। कोई दिक्कत? तो इसका जो ऑप्शन हम लगाएंगे टिक, वो लगाएंगे माइनस का 25%। उसने हानि तो उसने कह दिया था, माइनस हमें यही दर्शाती है कि हाँ भाई हानि हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस का 25% कहा है, 25% हमें आंसर दिया है, वो प्रतिशत में आंसर नहीं दे रहा, वो दशमलव में आंसर दे रहा है। और आप सभी को पता है अगर दशमलव में आंसर मुझे दे रहा है तो प्रतिशत ये मैं हटाने के लिए क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा इसको। ठीक है, तो माइनस का 25 और बटे क्या लगा दूंगा, 100, प्रतिशत हमारा गायब होगा। ठीक है, 2 जीरो नीचे कब आएगी? नीचे 2 जीरो कब आती है भाई? नीचे 2 जीरो तब आती है जब 2 के बाद पॉइंट होता है। तो इस 25 से पहले एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट 25। ठीक है, पहले जीरो लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस का आप लोग 0.25% इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, या 0.25 भी कह सकते हो। ये ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिलेंगे। इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिए मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, और जो आपको बिल्कुल इस प्रकार से तैयार करेंगे कि जो आप लोग आरआरबी के एग्जाम में बैठने वाले हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे पढ़ाए ही मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% कमीशन मिलता है। ठीक है, 2.5% इसे कमीशन मिलता है। ठीक है, कपड़े की बिक्री जब वो करता है। ठीक है, यदि किसी दिन उसे कमीशन के रूप में 12.5 रुपये मिलते हैं, ये कह रहा है कि अब प्रतिशत का हिसाब नहीं रहा है यहाँ पे, उसने कह दिया कि प्रतिशत ना कहकर मैं उसको इतने रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 12.5 रुपये ही 0.5% है भाई। ठीक है, प्रतिशत में कह ले या फिर वो रुपए में कह ले। ठीक है, यानी कि 2.5% बराबर कितने हैं, 12.5 कह रहा है। तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य कितना है? तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य कितना है? ठीक है, तो उस दिन जो उसके कपड़े बेचे गए थे वो पूरे के पूरे अपने आप में 100% होंगे। पूरे के पूरे अपने आप में क्या होंगे, 100%। हमें पता है 2.5% बराबर 12.5 रुपये है। हमें 2.5% नहीं निकालना है, हमें निकालना है 100%। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 1% बनाओ। ठीक है, ये जो 1% बनेगा तो जो ये 0.5 है ये चले जाएगा इसके बटे में, यानी कि 12.5 और बटे कितना आ गया ये 2.5। बताइए यहाँ तक समझ में आई या नहीं? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, हमें चाहिए 100%। उसी तरीके से जैसे पीछे क्वेश्चन कर रहा था, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से ही इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब समझो बात को। देखो, ये जो जीरो है लास्ट में लगी हुई, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे में जीरो लगाऊंगा ना, 2 जीरो लगाऊंगा, उस जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, एक ही जीरो लगेगी, यानी कि एक के बाद ये पॉइंट मान लो, और इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर कितना बचाए, 25 से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है 1250। यहाँ तक ठीक है ना? पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है हमारा, ये जीरो तो हमारी कटी जाएगी। ये जीरो हमारी, जैसे मैं 100 लिखूंगा ना नीचे, ये जीरो तो हमारी कटी जाएगी। ठीक है, 125 मान लो इसको ऊपर, तो 25 तो इसको कैंसिल करा दो, 125 को 25 पंजे 125, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग तो कितना जाएगा, 500 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके द्वारा कपड़े का मूल्य कितना है, बेचे गए कपड़ों का मूल्य कितना है, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर हम इसमें 2 राइट लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है, प्रतिशत की बहुत अच्छी प्रकार से मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है। खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च में कोई वृद्धि न हो? ये अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट में कह रहा है कि खर्च न बढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चनों का मैंने आपको बताया था तरीका कि खर्च न बढ़े, इनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। हमें खर्च न बढ़ने वाले क्वेश्चनों में स्टार्टिंग वाला देखना है कि स्टार्टिंग में क्या कह रहा है।
अगर वृद्धि कह रहा है स्टार्टिंग में, वो 25% की वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि का फॉर्मूला ही हम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला रहेगा प्रतिशत वृद्धि का? x गुणा 100 और बटे 100 प्लस x। अगर कमी कहता है स्टार्टिंग में, तो फॉर्मूला रहेगा x गुणा 100 बटे 100 माइनस एक्स, यानी कि ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा, नीचे सिर्फ 100 प्लस एक्स या 100 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसने स्टार्टिंग का कहा है, अगर खर्च नए बड़े वाले क्वेश्चन है तो हम उसमें स्टार्टिंग वाला ही देखेंगे, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है 25% की, तो x की वैल्यू क्या है 25 है, तो 25 दोनों जगह 25 पुट करा देंगे, सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। 25 गुना 100 और बटे 100 प्लस 25, ये 125 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, 5 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 100, यह आ जाएगा 20%। तो हमारा आंसर क्या बना इसमें 20%। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी थी। देखिए आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक, ठीक है, 30% अधिक, यानी कि एक का अगर मैं 100 मानूँ तो दूसरे का 30% अधिक का मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है। तो आर के वेतन के संदर्भ में एस का वेतन कितने प्रतिशत कम है। हमें ये नहीं पता लग रहा कि किसका वेतन वो अधिक पूछ रहा है, किसका कम पूछ रहा है। तो लास्ट में हमें देखना है कि क्या पूछ रहा है वो, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो पूछ रहा है प्रतिशत कम, वो पूछ रहा है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। प्रतिशत कमी का क्या है? प्रतिशत कमी का फॉर्मूला अंतर, जब दो संख्याओं की बात आती है, अंतर गुणा 100 और बटे, अगर प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो हम नीचे लेंगे ज़्यादा वाला, यानी कि अधिक वाला। अगर प्रतिशत वो वृद्धि पूछता तो अंतर गुणा 100 तो सेम रहता, लेकिन नीचे आ जाता कम वाला, उल्टा लेंगे। अगर कमी पूछ रहा है तो ज़्यादा वाला लेंगे, और वृद्धि पूछ रहा है तो कम वाला लेंगे, ठीक है। अंतर देखो दोनों में कितना का है, 130 में और 100 में 30 का अंतर है, तो 30 गुना में 100 लगाएंगे, और बटे क्या रहेंगे, बटे क्या रहे ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, तो 130 ज़्यादा है, हम लिखेंगे नीचे 130। इस 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कितना आगा 300, और बटे कितना आगा 13, ठीक है। इसको सोल्व करा देंगे, 13 दूनी 26, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों के दोनों तो हमारे गलत हो चुके। क्यों हो चुके? क्योंकि 25 तो तब आता, 25% तो तब आता जब ये इससे पूरा पूरा कट जाता, ठीक है। ये इससे पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। या तो ऑप्शन ये सही है या फिर ये सही है। एक बार और काट लो। देखो 13 दूनी 26, कितना बच गया हमारे यहाँ पे 4 बच गया, 40 होगा। 13 तिया 39, ठीक है। तो 13 तिया 39, 23 आ रहा है, उसके बाद सही में बचेगा जो भी बचेगा, ठीक है। तो ये 22 है, ये गलत है। स्टार्टिंग में हमें चाहिए 23, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग ऑप्शनों को एलिमिनेट कर सकते हो, और इसका जो भी सही आएगा नीचे तो बटे में 13 ही आएगा, ठीक है। ये हमें 13 दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। नहीं है तो ऊपर हमारा कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, और यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो 1 आना ही आना है। ये प्रतिशत हमारा आंसर बन जाएगा। बताइए, मानता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए 100 अंकों की परीक्षा में, कितने अंकों की परीक्षा है, 100 अंकों की है टोटल, ठीक है। एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 से फेल होगा और 35 अंक उसे मिले। तो देखो जब 35 उसे मिल रहे थे तो वो फेल हो रहा था, कितने अंकों थे 5 से, तो 5 इसको मैं दे दूं। जब ये 40 हो जाएंगे ना, तो 35 और 5 40 हो गया। अब कह रहा है ये पास होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। यदि एक अन्य छात्र उत्तीर्ण अंकों से, ये कह रहा है कि एक अन्य कोई छात्र है, एक दूसरा कोई छात्र है जो उत्तीर्णांक अंक है, उत्तीर्ण कितने, उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए 40 अंक, ठीक है। इन्होंने कह रहा है कि जो उत्तीर्ण अंक है ना ये 40 से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है, इससे 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है। इससे अधिक जब प्राप्त करेगा 50% तो कितना होगा 150/100, यानी कि अगर 10% अधिक होता है तो 110/100, 20% अधिक होता है तो 120/100,
यानी कि 100 में ही जोड़ के चलेंगे, जितने प्रतिशत अधिक होगा, कमी होगा तो 100 में से माइनस करके चलेंगे। ठीक है भाई। तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे? जब आप लोग 50% इससे अधिक अंक प्राप्त कर रहा है तो हम कर देंगे इसका 150/100। इसको सोल्व कर देंगे आप लोग, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा सोल्व कर तो ही, और ऑप्शन नंबर भी आपको इसमें 1 मिल जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। इसकी कटिंग कर लोगे बिल्कुल आराम से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, और 20 दिया 60। ठीक है भाई, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, मजा आ रहा है क्वेश्चनों में? क्वेश्चनों में मजा आ रहा है? क्वेश्चन अगर सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे, तो अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल से आपको करंट अफेयर और साथ ही साथ मैथ की पूरी तैयारी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीटली कराई जा रही है, चैप्टर वाइज कराई जा रही है। जैसे चैप्टर आपका खत्म होता है उसका प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक म्यूजियम सिस्टम को दूसरे व्यक्ति को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने इसे तीसरे को 40% लाभ पर बेचा। यदि तीसरे व्यक्ति ने म्यूजियम सिस्टम के लिए 10,500 रुपये का भुगतान किया तो पहले व्यक्ति ने म्यूजियम सिस्टम के लिए कितना भुगतान किया था? मान ले कि पहले ने x रुपये भुगतान किया था। ठीक है, x रुपये उसने दिए थे और उसके बाद उसने दूसरे व्यक्ति को 20% लाभ पर बेच दिया। मैंने आपको बताया था 20% लाभ पर जब वो बेचेगा तो 120/100 लेंगे, अपने आप में 100% था। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरे व्यक्ति को 40% लाभ पर। अब दोबारा फिर भी कहा कितने प्रतिशत लाभ पर? 40%, यानी कि 140/100 लेंगे। अब पहले पे ये था, दूसरे पे इतने पर बेचा, तीसरे पे इतने पर बिका। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरे व्यक्ति पर जब बिका तो उसने इसके 10,500 दिए, यानी कि अब इसका जो रेट है ना पूरा का पूरा, अब जो इसका रेट है वो 10,500 है, तो हम बराबर में क्या रख देंगे? 10,500। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो पहले व्यक्ति ने म्यूजियम सिस्टम के लिए कितना भुगतान किया था? पहले का मतलब जो x की वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। पहले ने इतने रुपए दिए थे। ठीक है, इसकी कटिंग कराओ सबसे पहले तो आप लोग। इस पूरे 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 100 नीचे का खत्म हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब 7 से कैंसिल कर लो, ये 2 आ जाएगा ऊपर, और 7 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 ही कम 7, और 7 पंजे 35, 2 0 इसके आगे लग जाएगी। यहाँ तक ठीक है भाई? ठीक है, अब ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 750 आ जाएगा आधा। ठीक है, 4 से कैंसिल हो रहे हैं ये दोनों, 100 और 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, और 4 से कैंसिल हो गए 25 आ जाएगा। 3 से फिर ये कैंसिल कर दो इधर। ठीक है, हो जाएगा 25 या 75, 250। ठीक है, बटे में बचेगा, यानी कि x/25 और बराबर 250, तो 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 250 में, तो x की वैल्यू 250 और गुणा 25 आ जाएगी। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 25 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 625, और बाद में लग रही है 0, तो 6250 रुपये स्टार्टिंग में जो उसने दिए थे वो x ने दिए थे, जो पहले वाले ने दिए थे। ठीक है, जो पहले व्यक्ति ने इसका भुगतान किया था वो कितना किया था? 6250 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर हमें 2 मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप लोग ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। एक पेटी के 50 सेबों में 14 गोल्डन है और शेष लाल है। देखो अब ये 50 सेब है। ठीक है, इस 50 में से 14 कह रहा कि गोल्डन है। 14 कितने हैं? गोल्डन। ठीक है, 50 में से तो 36 जो बचे वो 36 क्या है? वो है लाल। वो क्या है? लाल। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि गोल्डन सेबों में से 3 सड़े हुए, ये जो गोल्डन है ना 14, इसमें से 3 सड़े हुए हैं, तो गोल्डन कितने बच गए? सिर्फ 11। ठीक है यहाँ तक? 3 सड़े हुए निकल गए ना। ठीक है, यदि कुल सड़े हुए सेबों की संख्या 9, अब आप समझो कि जो टोटल सड़े हुए हैं ना वो 9 है। टोटल सड़े हुए कितने हैं? 9, और 9 में से 3 तो यहाँ दे देना मैं सड़े, तो जो 6 बच रहे हैं ना वो फिर लाल है सड़े, है ना, क्योंकि 9 भी तो हमें पूरे करने हैं ना सड़े। और उसने कहा था कि गोल्डन सिर्फ 3 ही है सड़े, तो इस 9 में से 3 तो यहाँ सड़े जा लिए, बाकी 6 तो बच रहे हैं, तो इसका मतलब 6 क्या है? 6 फिर ये लाल वाले सड़े हैं। तो फिर लाल वाले अब कितने बच गए? ये बच गए खाली 30। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है,
पूछ रहा है कि लाल सेबों की संख्या कितनी है, वही मैंने भी निकाल दी कि लाल सेबों की संख्या कितनी है, 30 है। ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत। चलिए चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी का कुल वेतन 1215 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले तो एक बात जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस प्रकार, देखिए, सबसे पहले अगर आपको आय पता है और आपको व्यय पता है, आय का मतलब जितना हम कमा रहे हैं वो, व्यय का मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं वो, तो आय में से जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम खर्च कर रहे हैं, आय में से अगर मैं व्यय घटा दूं तो जितनी बचत मैं कर रहा हूँ वही तो निकल के आएगी। अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 25 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 100 माइनस 25 यानी कि 75 की बचत कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन इसी के ऊपर है, चीज़ आपको समझनी चाहिए। देखिए, कह रहा है कि ए और बी का कुल वेतन 1215 रुपये। ये जो 1215 रुपये है ना, 1215 रुपये, ये ए और बी का वेतन है। तो आप लोग अलग अलग कर लो। माना कि ए का जो वेतन है वो x रुपये है, तो फिर बी का कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है कि बी का निकालते हैं पहले वाला जो है, माना ए का कितना है x, तो ए का इसमें से माइनस हो जाएगा, जो निकल के आएगा वो बी का ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ भाई थोड़ा, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। देखिए आगे, ये आय मुझे मिल गई, ये आय है ए की और ये आय है बी की, यानी कि इस जगह ये वाली वैल्यू मुझे ए और बी दोनों की मिल गई। ठीक है, ए ने अपनी आय का 85 सही 5/7% और बी ने अपनी आय का इतने प्रतिशत व्यय किया। अब व्यय की बात आ रही है, ठीक है, बाद में फिर उन्हें माइनस करेंगे हम। ठीक है, व्यय की बात आ रही है। व्यय कितना करा है? कह रहा कि ए ने अपनी आय का 85 सही 5/7% व्यय कर दिया। ठीक है, अब देखो, समझो बात को। ये जो x था ना, इस x का 85 सही 5/7% व्यय कर दिया। ठीक है, इसे सही करके लिख लो। सबसे पहले तो आप लोग 85 की 7 में हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 7 पंजे 35, 3 बच गया हासिल का, और ये 7 8 56, और 56 और 3 ये हो गया हमारे पास 59। ठीक है, और 5 ये ऊपर रखा है, 5 ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 600/7 और प्रतिशत की जगह बटे में 100, यानी कि टोटल हम लिख सकते हैं कि ऊपर आ गया हमारा 600 और नीचे आ गया हमारा 7 और गुणा में 100। इतना आ गया सही करके। 100 से इस 600 को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 6x और बटे 7। ये व्यय आया है ए का। किसका आया है? ए का व्यय मुझे मिल गया। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब व्यय इस बी का भी उसने दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, 83 सही 1/3%। इसे भी सही करके लिखो। देखो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 अठे 24, और एक ऊपर का ही जुड़ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 250/3 और बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वो इस पे लगेगा, ठीक है, नहीं इस पर निकाल लेंगे। देखो यहीं पे निकाल दूँ, ध्यान रखना ये पूरी की पूरी आय है और इसी पे निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने अलग कर दिया था क्योंकि जगह कम है, तो मैं इसी पे निकाल रहा हूँ। सीधा सीधा 250/100 तो आएगा, और गुना में नीचे कितना है? 3 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 25, और 5 से कैंसिल कर दो 2। ये आगा 5/3 दूनी 6, यानी कि 5/6। ये भी आगा व्यय। ठीक है, नहीं ये व्यय आगा पूरा। ये आय थी, इसी में मल्टीप्लाई हो रही है 5/6 की, ये आगा व्यय। ठीक है, अब सबसे पहले की बात करो, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि उसने बचत दी है मेरे को। कितनी दी है? 3:4 के अनुपात में बचत दी है। तो बचत हम निकाल लेंगे। सबसे पहले ए की बचत की बात करेंगे। ए का x था आय, उसमें से हमें माइनस करेंगे जो बचत है वो, सॉरी व्यय इसमें हम करेंगे माइनस। ये हमने व्यय कर दिया माइनस, तो ये बच गई बचत। ठीक है, अनुपात है तो हम बटे में लिखेंगे। बी वाली की बचत भी। पहले वाले आय कितनी थी? इतनी, यानी कि 1215 माइनस x, ये थी आय, और इसमें से माइनस करेंगे हम 1215 माइनस x का कितना आया है? 5/6। ये आ गया मेरे पास बी की बचत, ये की बचत। ठीक है, ए और बी की बचत का जो अनुपात है वो 3:4 है, यानी कि 3/4। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है,
कह रहा कि उनका व्यक्तिगत वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन ज्ञात करना है, यानी कि जो x की वैल्यू ये है ये ज्ञात करनी है, और 12 वो x जो आएगा वो इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो इस b की भी जो आय है वो निकल जाएगी। ठीक है भाई, इनको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये 7 एकम 7, 7x बटे 6, 7x माइनस 6x बटे 7, यानी कि 1x बचेगा खाली और बटे में आ जाएगा 7, यानी कि x बटे 7। ठीक है, ये कॉमन ले लो, 1215 माइनस एक्स, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा 1215 माइनस एक्स। बाहर आने के बाद यहाँ बचेगा 1 माइनस 5 बटे 6, लैसा ले लेंगे तो 6 चले जाएगा ऊपर, तो 6 माइनस 5 बटे 6 यानी कि 1 बटे 6। ठीक है, यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, बटे में 6 बस खाली, ऊपर 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके बटे में पूरे के क्या आ जाएगा 6। बोलो बात समझ में आई या नहीं है। ऊपर आएगा 3 बटे 4। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये जाएगा चौथा बटा ऊपर, ऊपर आ गया यानी कि 6x, इधर कर रहा हूँ सोल, ध्यान से देखना। ठीक है, ऊपर आ गया 6x, बटे में कितना आगा 7 की मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा आ जाएगा 7, ये आएगा 1215 माइनस एक्स, और बराबर में बच रहा है 3 बटे 4। 300 इसको करा दो कैंसिल, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करा, 4 दूनी 8x, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो और इसमें भी कर दो। ठीक है, देखो 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी कि 7 गुना 1215, और फिर 7 की मल्टीप्लाई x में भी होगी तो माइनस का 7x हो जाएगा। ये माइनस का 7x इधर आकर प्लस का हो जाएगा, यह आ जाएगा 15x। ठीक है, तो कहाँ पे करूँ भाई, यहाँ पे कर दूँ। देखो 15x बराबर कितना बचा, 7 गुना 1215। ठीक है, 15 से पूरा कैंसिल हो रहा है, देखो हो रहा है ना पूरा कैंसिल। ठीक है, पूरा कैंसिल करा दो इसको, 15 अट्ठे 120 और 15 का 15, 81 आएगा। x बराबर 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 एकम 7 और 7 8 56, ये कितना आएगा 567। तो एक x की वैल्यू आई 567। देखो कहीं है क्या, इसमें है 567 और है किसी में नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाला आ जाएगा 648। बोलो बात समझ में ये नहीं आई, क्योंकि पहले वाले की वैल्यू आई है 567, एक्स की वैल्यू 567, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, इसमें से बी की भी निकाल लेंगे ना, 1215 माइनस 567, तो यहाँ से बी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 648। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से किसी भी तरीके से आप लोग आसान बना सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ये आय व्यय और बचत वाले क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते ही हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल आराम से इस प्रकार क्वेश्चनों को करें। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी की आय से 40% कम, मैंने आपको बताया था अधिक हो या कम हो ये 100 मानने का, और 40% कम का मतलब ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, आपने ये नहीं देखना ए की आय से कह रहा है बी की आय से कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पता चले या ना चले, हमें देखना है प्रतिशत अधिक, यानी कि प्रतिशत वृद्धि निकालना है। देखो क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, अंतर गुना 100। अगर वृद्धि कह रहा है तो हम नीचे कम वाला लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्रतिशत कम ही पूछे तो नीचे अधिक वाला लेंगे, ऊपर सेम रहेगा अंतर गुना 100। अंतर कितना है दोनों में 40 का, जितने प्रतिशत कम ज़्यादा कहेगा वही अंतर हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ 40% कम कहा है तो 40 का ही अंतर हो जाएगा, यहाँ 60% अधिक कहा है तो 60 का ही अंतर हो जाएगा, और नीचे कम वाला रखना है दोनों में से। 60 कम है या 100, तो 60 कम है, हम नीचे रखेंगे 60। 0 से 0, 2 से कैंसिल करा दो 2, 2 से कैंसिल करा दो 3, तो ऊपर आ जाएगा कितना 100 बटे 2, 100 दूनी 200, 200 बटे 3, और 200 बटे 3 का मतलब है 66, सही 66.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आए सारे के सारे या नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे हुए हैं कंप्लीट, 10 के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे चैनल से आप लोग करंट अफेयर की बिल्कुल अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर की बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्चिंग क्वेश्चन है सारे के सारे, और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो तो प्रिया मैम आपको कम्प्लीटली तैयारी करा रही है करंट अफेयर्स की। आप लोग किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।